शिव जी की जटाओं में गंगा क्यों रहती है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है, जो संहारक और पुनर्सृजनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी अनेक विशेषताओं में से एक है उनकी जटाओं में गंगा नदी का वास। यह न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। शिव जी की जटाओं में गंगा का वास एक सुंदर रूपक है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन, करुणा और आत्मनियंत्रण के आदर्श को प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि शिव जी की जटाओं में गंगा क्यों रहती हैं। पौराणिक कथा गंगा का धरती पर अवतरण। इस कथा की शुरुआत होती है राजा सगर से, जिन्होंने एक यज्ञ के लिए अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने भेजा। वह घोड़ा देवराज इंद्र द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उनका अपमान कर बैठे। इससे क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगीं और तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिला जब तक गंगा धरती पर आकर उनके ऊपर प्रवाहित न हो। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और गंगा को धरती पर लाने की अनुमति मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा की तेज धाराएं पृथ्वी को बहा सकती हैं, अतः किसी शक्ति को उन्हें नियंत्रित करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और सगर पुत्रों को मोक्ष मिला। गंगा का शिव जी की जटाओं में रहना प्रतीकात्मक अर्थ। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें अनेक गूढ़ और प्रतीकात्मक संदेश छिपे हैं। वन, संयम और नियंत्रण का प्रतीक। गंगा अत्यंत वेगवती नदी है। यदि उन्हें सीधे धरती पर छोड़ा जाता तो उनका प्रवाह प्रलय ला सकता था। शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समाहित कर उनके वेग को नियंत्रित किया। यह दर्शाता है कि जब कोई ऊर्जा शक्ति अनियंत्रित हो तो केवल ध्यान, संयम और आत्मबल ही उसे संभाल सकता है। डू, करुणा और उद्धार का प्रतीक। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर केवल पृथ्वी को बचाया ही नहीं, बल्कि भगीरथ की पीढ़ियों का उद्धार भी किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा और मोक्ष के देवता भी हैं। 3, ज्ञान और चेतना का प्रवाह। गंगा को ज्ञान और चेतना का प्रतीक भी माना जाता है। शिव की जटाएं योग, ध्यान और तपस्या की परिचायक हैं। जब ज्ञान गंगा, ध्यान, जटाएं के माध्यम से धरती, प्रकृति पर आता है, तब जीवन का उद्धार होता है। यह एक गूढ़ दार्शनिक संदेश है। आध्यात्मिक महत्व। हिंदू दर्शन में सिर, मस्तक को उच्चतम चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान माना गया है। शिव की जटाएं उनके सिर पर स्थित हैं और वहां गंगा का वास यह दर्शाता है कि उच्चतम चेतना से निकला हुआ ज्ञान ही सबसे शुद्ध होता है। गंगा का प्रवाह मस्तिष्क से हृदय और फिर जीवन में उतरता है। यह साधना और आत्मबोध की यात्रा है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। 1, शिव और गंगा की पूजा। भारत में कई शिव मंदिरों में जल चढ़ाने की परंपरा है और विशेष रूप से गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह इस विश्वास से जुड़ा है कि शिव और गंगा का संबंध अत्यंत पवित्र और अभिन्न है। 2, कावड़ यात्रा। सावन माह में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यह परंपरा भी शिव और गंगा के पारस्परिक संबंध को दर्शाती है। गंगा का बहुआयामी स्वरूप। गंगा को केवल एक नदी नहीं माना गया है, बल्कि वे एक देवी हैं। मां गंगा, वे जीवनदायिनी हैं, मोक्षदायिनी हैं और शिव की जटाओं से निकलने वाली इस पवित्र धारा ने भारत की संस्कृति, कृषि, धर्म और समाज को जीवन दिया है। गंगा के प्रवाह का संबंध कर्म और मोक्ष से भी है। जब कोई अपने पापों को धोने के लिए गंगा स्नान करता है, तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने अंदर की अशुद्धियों को भी धो डालता है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा का वास केवल एक सुंदर पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन, संयम, करुणा और चेतना के प्रवाह का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
यह दर्शाता है कि अनियंत्रित शक्ति को जब चेतन और संयमित मार्ग मिलता है तभी वह सृजनकारी बनती है। शिव और गंगा का यह संबंध आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग को भी दर्शाता है। आज भी जब हम गंगा को पूजते हैं या शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं